हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम चेस बोर्ड बना सकते हैं। वैसे हमने काफ़ी बार 2 बार देख लिया है पूरी की पूरी सीरीज़ में कैसे चेस बोर्ड बनाते हैं। पहले देखा था वो बहुत ही बेवकूफ़ों वाला तरीका था, और मिस्टेक को सुधारने के बाद मैंने दूसरा तरीका अपनाया ओ पीस से, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, और चेस बोर्ड तो बन गया है। अब हम आगे जाने वाले हैं। चेस बोर्ड बनने के बाद हमें हर पीस को एक आईडी देनी पड़ेगी, वो अभी बाकी है देना। और एक चीज़ करनी है, हर रैंक को आईडी देनी पड़ेगी। ओके। और हर एक कॉलम को, मतलब फाइल्स को आईडी देनी पड़ेगी। तो ये तीनों काम हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। हो सकता है कि आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट काम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे आगे बनाएंगे चेस, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ों को यूनिकली आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट होता है चेस गेम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने VS कोड के अंदर। मैंने कोड खोल दिया है। लास्ट में जो कोड था वही कोड है, कोई मैं चेंज अभी नहीं लाया हूँ, लेकिन हम लाएंगे चेंज। ठीक है, चेंज हम लाएंगे, चिंता मत करो आप, चेंज लाएंगे। तो क्या करना है हमें, पहले तो मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके बताता हूँ मेन मैप को, कि जो हम रेंडर करा रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग तो है ही। अब मैं डायरेक्ट गो लाइव करता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने गो लाइव कर दिया है, ओके, आपके सामने। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल के अंदर हम जाते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रिलोड करने दो मुझे। ओके, प्रॉब्लम चली गई सारी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये तो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन मैं अगर एलिमेंट्स की बात करूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैंने डेड कंटेनर बनाया था। उसके अंदर मेन कंटेनर है और उसके अंदर सारी रैंक है। ये पहली रैंक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यार एक काम करता हूँ, इसको साइड में ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अब काफ़ी सही दिखेगा मेरे ख्याल से आपको। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर रैंक तो बना दी है, लेकिन मैंने एक भी रैंक को अभी तक क्या बोलते हैं, यूनिकली आइडेंटिफायर कोई भी नहीं दिया। ठीक है, तो मुझे यूनिकली आइडेंटिफायर देना पड़ेगा। तो हर रैंक को मैं एक यूनिकली आइडेंटिफायर दूंगा। और आपको जैसे कि पता है कि रैंक्स जो होती है वो चेस के अंदर रॉ होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। रैंक, ओ सॉरी, रैंक इन चेस। ओके, और इमेज इसमें जाएंगे हम लोग। तो ओ ऐसे नहीं है, ऐसा रैंक की बात नहीं कर रहा, फाइल्स एंड रैंक की बात है। तो ये तो वो रैंक बता दी कि जब हम खेलते हैं तब कौन सी रैंक होती है, उसकी बात नहीं कर रहा भाई। मुझे रैंक और फाइल चाहिए। ओके, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब आप देखो इसको ध्यान से, मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ। हाँ, इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रैंक जो होती है उसको रॉ कहते हैं, और फाइल्स जो है वो कॉलम को कहते हैं। ओके, और हर एक रैंक को एक नंबर दिया जाता है, और हर एक फाइल को एक अल्फ़ाबेट असाइन किया जाता है। तो 8 से शुरू होगा नंबर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, रेंडर HTML के अंदर आता हूँ, और हम यहीं के यहीं रैंक्स को नंबर दे देते हैं जल्दी से, जिसको हम बोलेंगे रैंक नंबर। वैसे रैंक नंबर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको आईडी दे दूंगा एक। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ एलिमेंट, और एक मुझे करना है रैंक डॉट क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सेट एट्रीब्यूट। ओके, सेट एट्रीब्यूट करता हूँ। कौन सा एट्रीब्यूट मुझे सेट करना है, आईडी नाम का। और अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा कि जो चेंज करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट नहीं होगा, लेट होगा, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। फिर मैं लिखूंगा नंबर। नंबर भी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सोचने दो थोड़ा। रैंक नंबर लिखूंगा। हाँ, रैंक नंबर इज इक्वल्स टू 8, मतलब 8 से शुरू होता है। और अगर 8 से शुरू होता है तो सेट एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रैंक नंबर। ठीक है, 8 ही रहेगा, तो सबका रैंक नंबर 8 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। देखना, सबके रैंक नंबर की आईडीज 8 हो जाएगी। देखो आप दे सकते हो, मैंने सबकी 8 दे दी है। लेकिन मुझे क्या डिक्रीमेंट करना है, तो मैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट में पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, अगर आपको नहीं पता बताता हूँ क्या है। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये है अपना पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी वेरिएबल के पीछे 2 बार माइनस साइन लगा दो,
तो उससे क्या होगा कि वेरिएबल असाइन भी हो जाता है इसको, और फिर उसके बाद असाइन हो जाने के बाद x की वैल्यू भी 1 से माइनस हो जाती है। तो मैं यहाँ पर उसका यूज़ कर सकता हूँ, शक्तियों का गलत इस्तेमाल। ठीक है, अब देखना, रिलोड करता हूँ, रिलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, देखो अपने आप ही आ रहा है यार। ओके, 8 7 6 5 4 3 2 1 सारी की सारी चीज़ें आ गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और क्या बोल रहा था मैं, ओके, तो चलो आईडी तो सेट हो गई है, और एक चीज़ करनी चाहिए थी मुझे। और कौन सी चीज़ करनी है जो कि ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से मैं फाइल्स जो है उसको अल्फ़ाबेट दे सकता हूँ बहुत ही आसानी से। ओके, मैंने दिए नहीं है लेकिन दे सकता हूँ। तो फाइल्स को अल्फ़ाबेट में कैसे दूंगा, मतलब फाइल्स तो है ही नहीं, आप ध्यान से देखो, मैंने तो रैंक के सिस्टम में सारी चीज़ें डाल के रखी है, तो मैं फाइल्स को अल्फ़ाबेट नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूँगा, तो हम क्या बोलते हैं, ये फाइल्स जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कोई स्क्वायर है वो किस फाइल का है। हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि एक स्क्वायर किस फाइल का है, और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम क्या कर सकते हैं, हर एक स्क्वायर के अंदर एक क्लास दे सकते हैं, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मुझे थोड़ा सोचने दो। हम लिखेंगे फाइल ए, फाइल बी, ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो एलिमेंट है वो फाइल ए का है, ये जो एलिमेंट है वो फाइल बी का है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये काफ़ी सही आइडिया रहेगा मेरे ख्याल से। और एक चीज़, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक स्क्वायर को हम यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हर एक स्क्वायर हर दूसरे स्क्वायर से कैसे डिफरेंट होगा। तो उसके लिए हमने आईडी बनाई थी। आपको अगर लास्ट वीडियोस अगर आपने देखे हैं, लास्ट 3 या 4 वीडियोस, उसमें मैंने बताया था कि हमने एक क्लास बनाया था जिसके अंदर हमने आईडीज़ जो है वो बनाई थी। ये रहा, देखो ध्यान से देखना, ये रहा आईडी अपनी। ओके, अरे यार क्या हो रहा है भाई, तो यूनिक आईडी टू रिकॉग्नाइज द स्क्वायर, तो ये जो है ये यूनिक आईडी होगी, और वो हमने असाइन की थी आईडी, स्क्वायर डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं जाऊँ कंसोल के अंदर तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसको खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ, तो आप देख सकते हो, इसको मुझे थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि हर एक स्क्वायर के अंदर आईडी है। A8 है, उसके बाद है C8, यहाँ पर B8 भी है, सॉरी पहले B8 था, उसके बाद C8 है, और उसके बाद D8 है। तो ऐसे सारी की सारी आईडीज़ तो हमें मिल ही जा रही है। तो हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी से हमें आईडीज़ के एट्रीब्यूट को लगाना है स्क्वायर्स के ऊपर, और फिर मज़े लेने हैं यूनिक आइडेंटिफायर के। ठीक है, मज़े होते हैं भाई, मज़े होते हैं, सिर्फ लेने के होते हैं। ओके, मैं क्या बोल रहा था, तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर का हर एक एलिमेंट हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि असाइन यूनिक आईडी टू ईच। ईच का मतलब होता है हर एक को असाइन कर दो, क्या बोलते हैं, यूनिक आईडी। असाइन यूनिक आईडी टू ईच स्क्वायर। ओके, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर। टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम हो गई है मेरी, क्योंकि मैंने 15 से 20 दिन से कोडिंग नहीं किया लास्ट, इसलिए अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। इसलिए मैंने वीडियो भी बीच में छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे क्या है, और एक काम आ गया था, इसलिए el.id करूँगा जल्दी से। और नहीं हो रहा काम, क्यों नहीं हो रहा काम यार, काम तो होना चाहिए था। el.id मेरे ख्याल से चल जाएगा ये, अगर मैं देखता हूँ एलिमेंट्स के अंदर होगा भाई, एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता, ड्यू के अंदर होता है। और इसको ऐसे करके थोड़ा जगह देता हूँ सांस लेने की। अरे यार मैंने तो बंद ही कर दिया, सॉरी, काम करता हूँ। यस, ऐसे कर देता हूँ, ड्यू के अंदर मेन ड्यू, और इसके अंदर हम देखेंगे तो ओके। तो आप देख सकते हो कि आईडी तो असाइन हो गई है, हर एक स्क्वायर को आईडी असाइन हो गई है। तो यहाँ पर ऑटो सजेशन में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी आईडी तो असाइन हो गई है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था किसी और भी चीज़ से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, आईडी तो असाइन होगी, तो मैंने 3 चीज़ें हमें करनी थी, हमें 2 चीज़ें तो मैंने कर दी है। ठीक है, हमें करना था रॉ को एक यूनिक आइडेंटिफायर देना था, वो हमने दे दिया नंबर के रूप में। ओके, दूसरी चीज़ जो हमें करनी थी वो करनी थी कि क्या करना था, 2 मिनट मुझे सोचने दो। दूसरी चीज़ जो हमें करनी थी वो थी हर एक स्क्वायर को यूनिक आइडेंटिफायर दो, वो भी हमने दे दिया। अब लास्ट चीज़ बची है, वो भी हम कर देते हैं ख़त्म, जिससे क्या है, इस वीडियो को मैं
एंड तक ले जाओ। लास्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है कि हर एक स्क्वायर किस फाइल से बिलोंग करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो फाइल का एट्रीब्यूट वहाँ पर लगेगा। फाइल का जो अल्फ़ाबेट होता है, फाइल में क्या होता है, ABCD होता है, ओके, ABCDEFGH, ओके, ABCDEFGH, H तक होती है क्योंकि 8 फाइल्स होती है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आईडी के अंदर से, मतलब आईडी के अंदर से फैच करूँगा। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आईडी के अंदर से मैं चीज़ों को फैच करूँगा। ये रहा आईडी, ओके। तो यहाँ पर आईडी है, तो उसका पहला अल्फ़ाबेट मैं फैच करूँगा। मैं ABCD फिर से लिखने नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, अरे यार ये यार काफ़ी दिनों से मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है तो काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती है अभी। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड क्लास टू, ऐड कॉलम नहीं होता और फाइल होता है, फाइल क्लास, ऐड फाइल क्लास टू ईच स्क्वायर। किस फाइल से कोई स्क्वायर बिलोंग करता है वो हमें ऐड करना है, ओके। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्वायर डॉट, क्या है, स्क्वायर डॉट सेट एट्रीब्यूट है, सेट एट्रीब्यूट लिखूँगा। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, सेट एट्रीब्यूट की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से क्लास लिस्ट के अंदर ही ऐड कर देते हैं ना भाई, क्या बोलती है पब्लिक, ओके। तो ऐड फाइल क्लास टू ईच, ओके, इसको मैं ऐड करूँगा। क्या ऐड करूँ, लेकिन क्या ऐड करूँ, ये अब सबसे मुश्किल सवाल है, क्या ऐड करूँ। el.id जो है उसके 0 में एलिमेंट को मैं ऐड कर दूँ। अब देखते हैं क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। 0 में एलिमेंट को हमें ऐड करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो यहाँ पर ABCD आ गई है, पूरी ABCD, जिस भी क्लास से है वहाँ से ABCD आ गई है। तो अपना काम तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन यार ABCD सही नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि इसके आगे मुझे एक स्ट्रिंग भी लगा देनी चाहिए, फाइल करके, कि फाइल और डैश करके एक स्ट्रिंग लगा देनी चाहिए, कि जिससे क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है, आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ये फाइल है A, ये फाइल B है, ये फाइल C है, मतलब ये जो स्क्वायर है पर्टिकुलर, ये फाइल A से बिलोंग करता है, ये फाइल C से बिलोंग करता है, ये फाइल D से बिलोंग करता है। अब इतनी सारी मेहनत हमने की, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब आप बोलोगे यार इसका फ़ायदा क्या है, तू यार ऐसे करके अपने व्यूज़ बढ़ा रहा है सिर्फ, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा है, ठीक है। मैं व्यूज़ नहीं बढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं व्यूज़ बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन बढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ console.log। ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर सकता हूँ मैं, ऑल ही करूँगा ना यार, ऑल ही करूँगा, और इसको बंद भी करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ डॉट, मान लो मुझे चाहिए एक क्लास जिसके फाइल C है, वो सारे के सारे मुझे चाहिए। देख सकते हो आप सारी की सारी चीज़ें अपन को मिल गई है। 8 स्क्वायर्स हमें मिले होंगे, देख लो आप ध्यान से, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो सारी की सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। इसको मैं साइड में रखता हूँ तो आपको ज़्यादा दिखेगा मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो मैंने जैसे ही एक डॉक्यूमेंट नाम की क्वेरी चलाई, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ का अलग अलग चीज़ें निकल करके आ गई है, ओके। ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। मैं जैसे माउस की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है कि कैसे व्यू चेंज हो रहा है, ओके। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि C फाइल में बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे आ गए। मान लो मैं फैच करना चाहता हूँ D फाइल के एलिमेंट्स, ओके, तो D के भी आ जाएंगे भाई, D के भी आ ही जाएंगे ना, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है, ये एक बेनिफिट है। अब ये लास्ट कोड को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। मैं तो आपको बताना चाहता था कि ये एक बेनिफिट होने वाला है जब हम फ्यूचर में कोई मूव्स को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू तब, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से न्यू टर्मिनल खोल के ये सारे के सारे कोड को आपको प्रदान कर देता हूँ गिटहब के थ्रू, ठीक है। और लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा सारी चीज़ों की। और यार प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, शेयर करो, थोड़ा दबा के शेयर करो क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं, मुझे थोड़े ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। अगर व्यूज़ कम आते रहे तो मुझे मेरा मोरल डाउन हो जाता है, मैं कहता हूँ यार वीडियो नहीं बनाना नेक्स्ट, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत कम आ रहा है। इसीलिए मैंने
1 मंथ से वीडियो नहीं बनाया था। ओके, लेकिन आज फिर भी मैं उठा, मुझे लगा कि कोई बात नहीं यार, फिर से ट्राई करते हैं, शायद पब्लिक मान जाए, व्यूज़ थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो दबा के शेयर करो थोड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा गिट स्टेटस होता है ना भाई व्हाट्सअप में, वैसे ही गिट में भी स्टेटस होता है। गिट ऐड कर दो, गिट कमिट कर दो। कौन सा कमिट करोगे, कमिट कर दो। हम यहाँ पर करेंगे एडेड आईडीज टू फाइल्स रैंक, मेरे ख्याल से मैं लिखूँगा फाइल्स रैंक एंड, और एक चीज़ होती है ईच स्क्वायर। दैट्स व्हाट वी डिड राइट। अब मैं इसको पुश भी करना चाहूँगा, तो पुश करता हूँ, देखते हैं कि पुश होता है कि नहीं होता है। पुश हो गया है भाई, पुश हो गया, मास्टर टू मास्टर में पुश हो गया। आज के लिए इतना ही गाइस, आगे आने वाले वीडियोस में और देखेंगे चीज़ों को, ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और ये यार कोट सुनते जाओ, ठीक है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, मान लो आपके पास टैलेंट नहीं है इतना, ठीक है, आप में टैलेंट की थोड़ी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप हार्ड वर्क भी करते हो तो वो टैलेंट को पीछे छोड़ सकता है और आगे निकल सकता है, ठीक है। कोट सुनते जाना, कोट्स अच्छे होते हैं, जो भी मैं वॉलपेपर पे रखता हूँ उसका एक रीज़न है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, इसलिए रखता हूँ, और मेरे को खुद को भी मिले इसलिए रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद आया हो शेयर करें दोस्तों के साथ।